राम राम साहब। मैं नायक अमर देसाई, 18 मराठा लाइट इन्फेंट्री, डेल्टा कंपनी 11 प्लाटून। पिछले 20 साल से मैं यूनिट में सेवारत हूँ। मैं अभी फ़िलहाल 1 महीने छुट्टी पर हूँ और कल यानी 18 जुलाई 2024 रात को 22:30 हर्ट्ज़ पर मैं सोया हुआ था। उस दरमियान मेरी फैमिली ने और एक आदमी लाइट चली गई थी। उस दरमियान दोनों मिलकर हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध कर मेरे को हार्ड पॉइजन मुंह के अंदर डाला गया। मुंह के अंदर डालने नहीं दिया तो मुंह के ऊपर मेरे को मारा है, वो आप देख सकते हैं, वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद नाक से डाल दिया। उसके बाद तकरीबन ये सिलसिला चलते रहा 30 से 35 मिनट, 30 से 35 सेकंड तक। मेरे को 2 आदमी हेवी होने की वजह से मेरे ऊपर बैठकर वो पिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश करके हाथ पैर हिला के छोड़ दो, रिक्वेस्ट किया। मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। सब कुछ बोलने के बावजूद भी उन लोग मेरे को पॉइज़न पिलाने की कोशिश की, पिला दिया। और बाद में उस दरमियान थोड़ा-सा मेरे को 1-2 सेकंड का मिल गया। उसी टाइम पर मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ, 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 बचाओ करके। अगल-बगल वाले तकरीबन 5 से 6 जेंट्स, 6 लेडीज़ आकर दरवाज़ा बंद था अंदर से तोड़कर उनको, जो आदमी आया हुआ था, अंधेरे में ही था, सब कुछ चल रहा था क्योंकि लाइट का स्विच जो है वो बाहर वाले आदमी को कुछ पता नहीं था कहाँ है करके। तो जो वो जाके बेडरूम के अंदर छुप के बैठा हुआ था दूसरा आदमी। और जैसे ही सभी तलाशी करने लग गए तो जो आदमी ढूंढने के लिए गया था उसके सिर के ऊपर पीछे से उसने वार कर दिया। उसको लगा हुआ है सब, जो मेरे घर के बगल में रहते हैं, वो हेल्प करने के लिए आए थे। उसी दरमियान उसका फ़ायदा लेकर वो भाग कर चला गया साहब। उसके बाद मैं तहसील में सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गया। वहाँ पे जो मेरे को जाने के साथ ही तुरंत कार से लेकर गए। तुरंत मैं उधर जाके एडमिट हो गया। उधर बोला कि यहाँ हम नहीं रख सकते। तो वहाँ से तुरंत फिर प्राइवेट एम्बुलेंस करवा के कोल्हापुर में लेके आया। इनका ये कहना है कि अभी प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, हम डिस्चार्ज दे नहीं सकते, आपका सिचुएशन क्रिटिकल है, इस सिचुएशन में हम डिस्चार्ज तो देंगे नहीं। तो उनको हमने ये कहा है कि हमारा आर्मी का हॉस्पिटल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी स्टेट गवर्नमेंट है। जो भी रिपोर्ट्स है वो हमें दीजिए ताकि आपने क्या क्या कार्रवाई किया है वो देखने के साथ उनको पता चल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। यहाँ से कोल्हापुर से इन्होंने ये कहा कि ऐसा हम दे नहीं सकते क्योंकि पुलिस केस हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो मैंने ये मांग की है कि एटलीस्ट मेरे को एक सर्टिफिकेट लिख के दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था, ये ट्रीटमेंट हुआ है और सिचुएशन ये है, और यहाँ से अभी कमल हॉस्पिटल पुणे के लिए निकलना है साहब। जो भी प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंटेशन करवा के यहाँ से मैं भाई निकलेंगे साहब। और इसके बाद यदि मेरे को कुछ हो जाता है, सिचुएशन तो क्रिटिकल बोला है साहब, बचना 100% मुश्किल है सर, मैं तो बचूंगा नहीं। ये तो रिपोर्ट से, और उन्होंने ये भी टाइम लगेगा बोल रहे, बट ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है, तो मैं समझ गया साहब। तो कृपा करके मेरा एक विनती है आपसे, जितने भी बेनिफिट्स, फाइनेंशियली बेनिफिट्स है, वो मेरे पिताजी भीमगोंडा रामगोंडा देसाई, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भीमगोंडा रामगोंडा देसाई को मिलना चाहिए। तेजस्विनी देसाई को बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए साहब। उन्होंने मेरे को 2 बार जान से मारने की कोशिश की है, तो उनको मैं 1 रुपये भी देना नहीं चाहता हूँ। और रहे बच्चे की बात, मेरे 2 बच्चे हैं, आदित्य अमर देसाई जो 4th क्लास में है, न्यू होराइजन स्कूल और नाम में पढ़ता है, CBSE पैटर्न, और पूर्वा अमर देसाई जो कि UKG में पढ़ती है, वो भी न्यू होराइजन स्कूल में पढ़ती है। इसके बाद मेरे जाने के बाद पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी की रहेगी साहब, यानी कि भीमगोंडा रामगोंडा देसाई ये पढ़ाएंगे साहब मेरे बच्चों को। मैं दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि उनको मेरे बीबी से, यानी तेजस्विनी और
दूसरे आदमी से मेरे को खतरा है साहब। तो मैं तो जा रहा हूँ साहब ज़िंदगी से, लेकिन उनका अच्छा होना चाहिए साहब। तो ये मैं आपसे वीडियो कॉलिंग थ्रू आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब। प्लीज़ आप सोचिए और मुझे सहायता कीजिए। राम राम साहब।